लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैसे शिविक को अपने पिछले जन्म के दुश्मन के बारे में सब कुछ याद आ चुका है। वहीं शिविक को अभी भी कुछ बातें याद नहीं हैं। शिविक को अभी भी काव्या का चेहरा याद नहीं आ रहा है। अब आगे की कहानी। जंगल से घर में जाते हुए शिविक बाबा से कहता है, बाबा, आखिर नागमणि इस वक्त कहाँ है? मैं कैसे उसको ढूंढूं? बेटा, कल तुम पहाड़ी वाले पुजारी जी के पास चले जाओ। उनके पास तुम्हारे सभी सवालों के जवाब होंगे। और अगले ही दिन सुबह सुबह शिविक पहाड़ी वाले पुजारी के पास जाता है, जो मंदिर के अंदर ध्यान में लीन थे। शिविक जैसे ही मंदिर में कदम रखता है, पुजारी जी का ध्यान टूट जाता है और तभी वो शिविक को कहते हैं, आओ बेटा आओ, इतने समय से मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, मैं तुम्हारा बीता हुआ कल भी जानता हूँ। तो आपके पास मेरे सभी सवाल के जवाब हैं? पुजारी उठकर शिवजी की मूर्ति के पास जाता है और वहां से एक फूल लाकर माथे लगाते हुए शिविक को दे देता है और कहता है, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हारे बीते हुए कल में है। बोलो जय भोले की। शिविक फूल लेकर अपनी जेब में रख लेता है और घर जाने लगता है। तभी शिविक पुजारी की बात सोचता है। उसी वक्त उसे अपने बचपन की वो बात याद आ जाती है जहां उसने अपने पिता प्रमोद को एक गुफा में कैद देखा था। लेकिन सबके कहने पर कि शिविक ने वो सपने में देखा था, शिविक उसको भूल ही गया था। अब शिविक को याद आता है कि उसके पिता ने उसको एक लॉकेट भी दिया था। शिविक अपनी कार से जल्दी घर आता है और लॉकेट ढूंढ लेता है और जैसे ही पहनता है, उस लॉकेट से लाल रोशनी निकलने लगती है और वो लॉकेट अपने आप गले में पड़े हुए भी हवा में तैरने लगता है, जैसे कि वो रास्ता बता रहा हो। और थोड़ी ही देर में लॉकेट वापस नॉर्मल हो जाता है। शिविक को कुछ समझ नहीं आता है और शिविक अपने कॉलेज चला जाता है, जहां कॉलेज में शुभ और ईशानवी दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। शिविक मन ही मन कहता है, आज मैं ईशनवी को अपने मन की बात बता कर ही रहूंगा। वहीं ईशानवी शिविक को अपने पास आते हुए देख लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी ईशानवी का पैर फिसल जाता है और ईशानवी गिरने ही वाली होती है कि शिविक भागते हुए आता है और ईशानवी को पकड़ लेता है, जिससे ईशानवी गिरने से बच जाती है। तभी ईशानवी को पास्ट का एक दृश्य दिखाई देता है, जहां ईशानवी किसी का हाथ पकड़कर नागलोक के अंदर जा रही है। तभी शुभ कहता है, भाई, तुमने तो ईशनवी को आज बचा ही लिया। ईशानवी मन ही मन कहती है, कौन हो तुम, दोस्त या दुश्मन? तुम ठीक हो ईशनवी? ईशानवी होश में आते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ऐसा कहकर ईशानवी क्लास की तरफ चली जाती है और शुभ शिविक के पास आता है और कहता है, क्या भाई, तुम तो हीरो बन गए। अच्छा, चुपचाप से पढ़ाई पे ध्यान लगा, मुझे मक्खन मत लगा चल अब। ऐसा कहते हुए दोनों क्लास की तरफ चले जाते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी अपने घर जा ही रहे होते हैं कि शिविक देखता है उसकी लॉकेट में से फिर से लाल रोशनी आ रही है। शिविक तुरंत ही कॉलेज के बाहर चला जाता है और अकेले में जाकर लॉकेट को देखता है। अब लॉकेट लाल होने के साथ साथ हवा में उड़ भी रहा था, जैसे वो शिविक को आगे दिशा में जाने का रास्ता बता रहा हो। ये देख शिविक को याद आता है और शिविक कहता है, ये तो वही पहाड़ी है जहाँ मैं स्कूल की ट्रिप से गया था, और वहां जो मैंने देखा उस बात पे किसी ने यकीन ही नहीं किया था। आखिर इस पहाड़ी और इस लॉकेट का क्या रिश्ता है, पता करना होगा। ऐसा कहकर शिविक पहाड़ी की तरफ जाने लगता है। तभी शुभ कार लाकर शिविक के पास रोकता है और कहता है, भाई, यहाँ कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है मुझे। ठीक है भाई, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, मिलते हैं रात में। ऐसा कहकर शुभ वहां से चला जाता है और शिविक पहाड़ी की तरफ चलने लगता है। शिविक कुछ दूर आगे ही जाता है। दूर एक भेड़िया शिविक को देख लेता है और भेड़िया जंगल में भागते हुए सीधा प्रमोद के घर जाता है और एक इंसानी रूप लेकर घर के अंदर जाकर मोनिका से कहता है, जिसका डर था वही हो रहा है। वो शिविक पहाड़ी पे गया है, कहीं उसे हमारा राज ना पता लग जाए, कुछ करो। मोनिका जल्दी से किसी को कॉल करती है और कहती है, अगर तुम लोगों से कुछ नहीं हो रहा है तो वापस चले जाओ। तुम दोनों जहाँ से आए हो किसी काम के नहीं हो। ऐसा कहकर मोनिका फोन काट देती है। वहीं शिविक पहाड़ पर चढ़कर एक जगह रुक जाता है और कहता है, अब इसके आगे तो जाने का रास्ता ही नहीं है। आखिर कहाँ है वो गुफा? क्या वो सब एक सपना ही था? इसी सोच में शिविक वहां से जाने लगता है कि उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसकी जेब में रखा शिवजी का फूल
जमीन पे गिर जाता है। जब शिविक फूल को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वो देखता है पहाड़ी जहाँ खत्म हो रही है उसके बिल्कुल नीचे से एक रास्ता जा रहा है। तब शिविक फूल उठाकर उस रास्ते पे आगे जाने लगता है और थोड़ा आगे जाने पे वहां पर कुछ नहीं था, एक पहाड़ के सिवा। शिविक निराश होकर जाने ही लगता है कि तभी उसके गले का लॉकेट हवा में उड़ने लगता है और गुफा की तरफ जाने का इशारा करने लगता है। तब शिविक कहता है, ये सब क्या है? आखिर ये लॉकेट क्या बताना चाहता है? सामने तो सिर्फ एक पहाड़ है, इसमें आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। तभी शिविक उस पहाड़ के पास जाता है और जैसे ही अपने गले के लॉकेट को उतार कर उस पहाड़ पे टच करता है वो पूरा पहाड़ लाल रोशनी से चमकने लगता है। तब शिविक कहता है, ये कोई पहाड़ नहीं है, इसको तोड़ना होगा, तभी इसके राज का पता लगेगा। तब शिविक नाग का रूप ले लेता है जिसमें उसका ऊपर का शरीर इंसान का और बाकी नाग का हो जाता है। इसके बाद शिविक अपनी लंबी सी पूंछ से उस पहाड़ को तोड़ने लगता है और पहाड़ के कुछ पत्थर टूटने भी लगते हैं। लेकिन इतने में वहां 2 काले नाग आ जाते हैं, काकोरा और उसका भाई कुंभ। दोनों मिलकर शिविक पर हमला करने लगते हैं। दोनों शिविक को पूंछ से पकड़कर उठा उठाकर फेंकने लगते हैं। ऐसे शिविक को काफी चोट लग जाती है और काले नाग शिविक को मारने आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक भेड़िया